नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर पुनेड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। मित्रों, आजकल प्रायः यह देखा जा रहा है कि अधिकतर लोग जो नहीं हैं, अपने को उससे कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। इसी को देखकर मुझे एक छोटी सी बड़ी रोचक लेकिन प्रेरणादायक कहानी याद आती है। एक जंगल में एक सियार रहता था, बहुत ही चालाक। और उसी जंगल में एक शेर भी, जो जंगल के राजा के नाम से प्रसिद्ध था। शेर जिस रास्ते से गुजरता, हर जानवर दुम दबाते हुए इधर उधर भाग जाता। यदि कोई सामने पड़ जाए तो वह शीश झुकाकर उसको प्रणाम करता और खिसक लेता, रास्ता छोड़ देता। और जब मर्जी शेर जिस जानवर को चाहे उसका शिकार कर लेता। इन सारी बातों को देखकर, शेर के रौब-दाब को देखकर सियार के मन में भी जंगल का राजा बनने की लालसा पैदा हुई। उसको लगा, काश मैं भी जंगल का राजा होता। क्योंकि सियार चालाक तो था। अपनी चालाकी से उसने शेर का लबादा, शेर का चोला कहीं से ढूंढ निकाला और एक दिन उसने वो चोला धारण कर लिया। और जैसे ही उसने शेर का चोला पहना तो वह हूबहू शेर नजर आने लगा। अपनी चालाकी से उसने अपने शागिर्दों से, अपने चमचों से जंगल में ढिढोरा पिटवाया कि एक नया राजा इस जंगल में आया है, आज से उसी का शासन चलेगा। यदि कोई उसकी बात नहीं मानेंगे तो उनको दंडित किया जाए। सारे जानवर घबराकर उसको देखने के लिए आने लगे और छुपे छुपे उसको देखने लगे। जिस रास्ते से वो गुजरता, वो अपने पूर्व के आचरण की भांति उससे भागने लगे और कोई सामने पड़ जाता तो उसको प्रणाम कर किनारे हो जाता। उसको बड़ा मजा आने लगा। उसको लगने लगा कि लोग मुझे प्रणाम करते हैं, मुझसे डरते हैं। एक दिन उसने सभा बुलाई और उसने ढिढोरा ये पिटवाया कि जिसकी जो समस्याएं होंगी मेरे दरबार में, वह लेकर आएगा। शेर का, उस सियार का दरबार लगा, जो चोला पहने हुए था जंगल के राजा का। वह सिंहासन में बैठा और सारे जंगली जानवर मैदान में। कई जानवर, कई पशु अपनी अपनी समस्या लेकर आए। उन्होंने अपनी समस्या सुनाई। उन्होंने कहा, इससे पहले तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज ये राजा हमारी समस्या सुनने के लिए तैयार हैं। तो सबने हिम्मत करके अपनी अपनी समस्याएं बताई। तो सियार चालाक तो था ही, उसने उनकी समस्याओं का अपनी चालाकी से निराकरण भी बता दिया और उनको प्रसन्न कर दिया। अचानक दरबार लगते लगते एक चमत्कार सा हुआ। जंगल के चारों तरफ, उस स्थान के चारों तरफ एक सियार की आवाज आने लगी। उसके दूसरी तरफ दूसरा सियार बोलने लगा, तीसरी तरफ तीसरा। तो चारों तरफ सियार चिल्लाने लगे, भौंकने लगे, क्योंकि वह शेर के चोले में सियार ही था। तो वह अपनी बिरादरी को चिल्लाते हुए, भौंकते हुए सुनकर रह नहीं पाया और वो भी चिल्लाने लगा सियारों की तरह। तो जैसे ही वह चिल्लाने लगा तो जंगल के सारे जानवरों को, सारे पशुओं को उसकी असलियत का पता चला। और उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ होगा, यह आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। तो साथियों, आज ये हमारे राजनयिकों की स्थिति है और अन्य क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं वर्तमान में।
नाम लेना उचित नहीं रहेगा। इसलिए इन सियारों को, इन गीदड़ों को पहचानें जो शेर के चोले में आपको ठगने का काम कर रहे हैं, आपके लीडर बने हुए हैं, आपके प्रणेता बने हुए हैं, आपके पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। तो मित्रों, ये मेरी छोटी सी कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, इससे प्रेरणा लें। इसी के साथ मैं अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर समापन की तरफ ले जाता हूँ। शुभ रात्रि, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।